अन्यों वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ कंचन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने जीकेएस अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे अरेंज कर सकते हैं, उनके सेपरेट एनवेलप्स कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एम्बेसी ट्रैक होता है और यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है, तो दोनों के लिए सेपरेट एनवेलप्स बनते हैं। उनमें अलग अलग नंबर ऑफ साइट्स चाहते हैं, तो इसका डिटेल को मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वीडियो में। सो वॉच टिल द एंड। So without wasting any more time, let's get started. So when you fill out your form, you have to submit your documents to the embassy or university, and for that you have to arrange your documents according to the guidelines. तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के बाद सबके प्रिंट आउट्स निकाल लेने होते हैं। उसके बाद आपको अरेंज कैसे करना है, तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी होती है चेक लिस्ट। तो मैंने सपोज़ ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये मैंने पेपर्स में ही नाम लिख दिए हैं। तो सबसे पहला आपका आता है चेक लिस्ट। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो ये आपकी चेक लिस्ट होती है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। ये आपको सबसे पहले लगाना होता है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं वो सब आपको टिक मार्क करने होते हैं कि ये आपने सबमिट कर दिया है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर चेक लिस्ट। सेकेंड डॉक्यूमेंट आता है आपका चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ये आप जब फिल कर देते हैं, ये कितने पेजेस के होते हैं, 3-4-5 ऐसे पेज का ये फॉर्म होता है। तो ये आपको फिल करके इसका प्रिंट आउट निकाल के ऐसे सेकंड डॉक्यूमेंट होता है आपका। उसके बाद आपका जो थर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट होता है। ये ऐसा नहीं होता जो आपको आपने अपने MS वर्ड पे लिखा होगा उसको प्रिंट आउट करवाएंगे, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल के, ये आपका थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है ये आपका, ठीक है। इसके बाद का डॉक्यूमेंट है आपका स्टडी प्लान। तो इसके बाद आपको स्टडी प्लान प्रिंट आउट करवा के निकालना होता है, प्रिंट आउट करवा के उसको सबमिट करना होता है। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्म था। तो पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान आपको कैसे लिखना है, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस ऑन दिस टॉपिक देन आई सजेस्ट कि आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा LOR, दैट इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो वो ये होता है, इसमें एक फॉर्म होता है जिसमें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, और नीचे जो आपका रेफरी होता है, लाइक आपके टीचर एंड डीन एंड जो भी होता है वो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। एंड देन एक सेपरेट लेटर पेपर पे वो आपके लिए रिकमेंडेशन लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं। अब वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी क्या होता है उस पर भी सेपरेट वीडियो है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को वो कैसे सबमिट करना है आपको, जो आपका टीचर होगा जिनसे आप लेटर लेने वाले हैं वो एक पेपर पे लेटर लिखेंगे, उसको वो एक ये जो एनवलप आता है इसके अंदर, या फिर जो A4 साइज़ का एनवलप होता है ये वाला, ये थोड़ा छोटा साइज़ है A4 साइज़ से, तो इसके अंदर या फिर A4 साइज़ के अंदर वो लेटर को डालते हैं, उसको यहाँ से पूरा सील करते हैं, टीचर खुद ही सील करेंगे, और इसके अक्रॉस वो साइन करना होगा उनको यहाँ पे, और जो सील एक नीचे से पहले होती है यहाँ पे उन्हें एक साइन करना होता है, ताकि वो एक प्रूफ होता है कि हाँ वो उन्होंने ही लिखा है और आपने उसको अभी तक देखा नहीं है। और यहाँ पे बाकी स्टैम्प वगैरह जो होते हैं वो आप देख लेंगे। तो ये होता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है आपका GKS एप्लीकेंट अग्रीमेंट। इसमें क्या बोलते हैं, आपको अग्री करना होता है, खाली वो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में ही होता है, उसमें आपको अग्री टिक 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 करना होता है, नीचे डेट साइन वगैरह करना होता है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट फॉर्म नहीं है। इसका प्रिंट आउट निकाल लिया। उसके बाद आपका आता है पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। तो ये भी आपका जो फॉर्म होता है ये भी उसी में आता है, आपको अलग से लेटर नहीं लिखना होता है। तो पर्सनल मेडिकल असेसमेंट में होता है कि उसमें पूछना है आपको कोई इलनेस तो नहीं है, ऐसा पॉइंट, तो सब में आप नो कर देना, मतलब है तो बता भी देना, नहीं वैसे तो होना नहीं चाहिए, तो नहीं होगा तो अच्छी बात है। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्म है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे आपके, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा एक सेट होता है। तो ये हैं जो आपके सबमिट करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ये साइड में रखते हैं। इसके बाद जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मस्ट सबमिट करने हैं वो होते हैं आपके
मार्कशीट्स एंड ऑल। तो ये वाले जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपोस्टाइल कराने हैं। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स, आपके जो अदर सर्टिफिकेट्स होंगे लाइक अवार्ड्स एंड ऑल, तो उन सबको आपको अपोस्टाइल नहीं कराना है, सिर्फ इन्हीं को कराना है। तो पहला डॉक्यूमेंट है हमारा प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो इसमें आप अपना, वैसे आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना है या फिर आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं हैं तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड और अपने पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड सबमिट कर सकते हैं अपोस्टाइल करा के। अच्छा, इसमें जो है पासपोर्ट अगर आप सबमिट करेंगे तो उसको अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड को आप अपोस्टाइल करा के सेंड करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट था। इसके बाद है आपका हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है आपका 12th का मार्कशीट। तो 12th की मार्कशीट, इसको भी आपको अपोस्टाइल कराना है और उसको फिर यहाँ सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसक्रिप्ट। अब ट्रांसक्रिप्ट में काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज थी, तो वो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं कि ट्रांसक्रिप्ट कैसे क्या होता है और उसका सब्सिट्यूट डॉक्यूमेंट क्या है। तो इसमें आपका ट्रांसक्रिप्ट ये है, इसको भी अपोस्टाइल कराना है। और ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो फिर से बता देती हूँ, 10th 11th 12th की जो मार्कशीट होती है उसको अपोस्टाइल करा के एक साथ क्लिप करके वो लगा देनी है। इजी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे कि जैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको अपोस्टाइल करा के ये मस्ट आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया। इसके बाद जो आपके अदर सर्टिफिकेट्स में आते हैं, आपका आता है प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसमें आपका टॉपिक, आइल्स, टॉफल, कोई भी प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो सकता है। तो अगर आपके पास टॉपिक का सर्टिफिकेट है तो आपको वो ओरिजिनल सबमिट करना है। अगर आपके पास इंग्लिश का कोई प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो आप कॉपी करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके अदर सर्टिफिकेट, अवार्ड एंड वगैरह के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हैं। तो इसमें इनकी कोई ओरिजिनल नहीं सर्टिफिकेट भेजना है आपको, क्योंकि वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो आपको सबमिट करने हैं अपने सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट्स होंगे, ऐसे नहीं कि आपने कोई से भी उठा के तो बंडल के बंडल भेज दिए, ऐसे वाले सर्टिफिकेट्स नहीं भेजना है। जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको लगता है कि ये आपके एप्लीकेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको वो सबमिट करने हैं उनकी कॉपी करके। नेक्स्ट जो लास्ट सर्टिफिकेट है वो हमारा एप्लीकेंट्स पासपोर्ट। तो ये है आपका पासपोर्ट, ये नहीं है जो आपका होगा मतलब, तो वो आपको पासपोर्ट सबमिट करना है। वैसे ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने मेंशन किया है, बट ऑब्वियसली अगर आपका ड्रीम है फॉरेन कंट्री जाके पढ़ने का, कोरिया जाके पढ़ने का, तो आपको अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट को बन के आने में 1 महीना या 45 डेज़ ऐसे लगता ही है उसको आने में। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो पासपोर्ट की भी फ़ोटोकॉपी आपको सबमिट करनी है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको प्रिपेयर करना है, फिर आपको वो प्रिंट आउट निकालने हैं और फिर उनको एक साथ क्लिप करना है ऐसे। तो अब इसमें आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपको स्टेपलर यूज़ नहीं करना है। मतलब स्टेपलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में बेसिकली जो जापान, कोरियन, चाइना, ये वाली कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में बिल्कुल स्टेपलर पिन का वो लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं यू पिन, यहाँ पे होगा फ़ोटो, या फिर यहाँ पे यू पिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेपर क्लिप, जो भी आपको सूटेबल लगे, बट स्टेपलर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये था, ऐसे आपको ये यूज़ करना है। उसके बाद उसमें एक चीज़ और मेंशन होती है कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आपको लेबल करना है। अब लेबल करने का क्या मतलब है कि आप स्टिकी नोट्स ले सकते हैं, या फिर आप उन सब के डॉक्यूमेंट्स के नाम सेपरेट लिख करके उसको प्रिंट आउट करवा के उसका कटिंग करके उसको चिपका सकते हैं। वैसे बेस्ट होगा आप स्टिकी नोट्स पे ही उसको लिख के डॉक्यूमेंट का नंबर और वो डॉक्यूमेंट कौन सा है उसको लेबल करें। और वो चिपकाना कहाँ पे है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है आपका, तो इसकी राइट साइड कौन सा, लेफ्ट राइट, ये वाला राइट साइड है मेरा वाला। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे स्टिकी नोट लगाना है, उस पर आपको डॉक्यूमेंट का नंबर लिखना है, कौन से नंबर का डॉक्यूमेंट है,
और वो डॉक्यूमेंट कौन सा है। अगर आपका मार्कशीट है 10th क्लास का या आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो फॉर्म नंबर और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऐसे करके आपको वो लिख देना है और उसको स्टिक कर देना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए रेडी। फिर इन सबको एक साथ क्लिप करना है सबको और डाल देना है आपके एनवेलप में, जो कि आपका होता है A4 साइज़ का एनवेलप। ये A4 साइज़ से छोटा है, आपको A4 साइज़ लेना है। फिर ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको डाल देने हैं अपने एनवेलप में। दूसरा 2000 years later. चला गया। तो ये आपका एक साइड तैयार है और ये हो गया आपका। इसको आपको सील कर देना है टेप लगा के। जब आप कुरियर करेंगे, पोस्ट करेंगे, तब भी आप स्टेपलर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेपलर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। टेप से इसको सील कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एम्बेसी ट्रैक में आपको 4 सेट सबमिट करने होते हैं, 1 ओरिजिनल और 3 आपको कॉपी वाले सेट करने होते हैं। तो एक जो सेट होगा आपका, उसमें ओरिजिनल वाली जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपको प्रिंट आउट कराना है पेपर पे A4 साइज़ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स GKS 2025 तो अंडर ग्रेजुएट। तो वो आपको प्रिंट आउट कराना है और यहाँ पे उसको स्टिक कर देना है ओरिजिनल करके। तो ये आपका एक सेट हो गया। बाकी के जो दूसरे सेट होंगे उनमें आपको डिफरेंट, आपने जो 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ की होंगी उन 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको प्रिंट आउट कराने हैं और उनको डिफरेंट जो 3 एनवलप्स होंगे उन पे स्टिक कर देना है। तो ये आपके हो गए 4 एनवलप। अभी 2 ही है मेरे पास, ऐसे करके आपके पास 4 हो जाएंगे। और उनको आपको फिर एक जो बड़ा साइज़ वाला एनवलप आता है ना, उसके अंदर रख के उसको सील करके उसके ऊपर जहाँ पे आपको एम्बेसी है आपकी, वहाँ का एड्रेस और अपना एड्रेस लिख के उसको सील करके पोस्ट कर देना या फिर कुरियर कर देना है। तो ये आपका एम्बेसी ट्रैक था। और आपके अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से कर रहे हैं अप्लाई, तो फिर आपको सिर्फ एक ही ओरिजिनल सेट बनाना है, एक ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट बनाना है। ओरिजिनल इन द सेंस कि जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स उनकी कॉपी नहीं है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रखने हैं और उसको ऊपर यूनिवर्सिटी का एड्रेस और अपना एड्रेस लिख के वो आपको सबमिट कर देना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये आपके एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा एंड ये वीडियो ने आपको हेल्प की होगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर 2025 GKS जर्नी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू फिल GKS UG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। वेल 25 के एप्लीकेशन फॉर्म अभी आए नहीं है, तो मैं आपको 24 वाले एप्लीकेशन का ही बताऊंगी। बट एवरी ईयर द फॉर्म ऑलवेज स्टेज द सेम, सो आई थिंक मैं वो सेम ही रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगी उस पर। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।